हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचुन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगचुन एफएफ आई विल मेक यू माइंड का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो बट नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और नहीं कमेंट करते हो। प्लीज़ क्या करो ना। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। आई नो कि मैंने लेट कर दिया, 3 दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं की, बट सॉरी। मैं क्या करूँ यार, इतनी सारी वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो प्लीज़ समझ लिया करें थोड़ा सा। बट डेली ऐसा नहीं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती, डेली मैं अपलोड करती हूँ वीडियोज़। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मतलब जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांगजी के पास था एंड वांगजी को देख रहा था। वांगजी ड्रंक हो गया था एंड एक लड़की उसे रूम में लेके आई थी। इससे पहले कि वो कुछ गलत कर पाती वांगजी के साथ, वीजिंग आ चुका था एंड वीजिंग ने उस लड़की को बाहर निकाल दिया था और वो लड़की डोर ओपन करके चली गई थी, बंद नहीं किया था उसने। और जो वांग जी ने वियिंग को किस किया था वो वैन किंग देख रही थी और वैन किंग की आंखों में आंसू थे। वो क्या करे, वो खुद भी समझ नहीं पाती। वैन किंग वहाँ से चली जाती है, वो अपने रूम में आती है और आकर बेड पर लेट जाती है और वो सोचती है मैं क्या करूँ। वैन किंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे कुछ याद आता है। वैन किंग ये सब याद करने के बाद स्माइल करती है और फिर वो आयुन को देखती है और फिर उसे हग करती है और उसके बाद वो सो जाती है अपनी आंखों को बंद करके। हम वीजिंग को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को किस करता है और उसके बाद वीजिंग वांग जी को दूर कर देता है और बोलता है तुम सो जाओ। वांग जी बोलता है वीजिंग क्यों क्यों माफ़ नहीं कर सकते मुझे एक बार? हाँ, बस एक बार वीजिंग। मैं गया था तुम्हें छोड़कर, हम दोनों के लिए गया था वीजिंग। तुम मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ पा रहे हो उस टाइम की? हाँ, तुम अपना दर्द देख रहे हो। वीजिंग, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो तुम भी जानते हो कि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। पर पर बस हम दोनों का थोड़ा-सा नज़रिया अलग हो गया वीजिंग, नज़र हो गया, अलग हो गया। मैं क्या बोलूँ तुमसे? आई लव यू वीजिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एंड ये बोलता हुआ ही वांग जी सो जाता है। वीजिंग देखता है और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वीजिंग उठता है और उठने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से जाता है एंड वांग जी को कवर करता है। पहले तो ब्लैंकेट से कवर कर देने के बाद वो उठता है और फिर वहाँ से निकल जाता है डोर बंद करके। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड देखता है वैन किंग सो चुकी थी एंड आयुन उसकी गोद में था। वीजिंग चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो आज से कुछ साल पहले की सारी चीज़ें याद करने लगता है और याद करते करते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग बस सोच रहा था कि क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। वीजिंग बस चुप था, एकदम साइलेंट था और सो चुका था। नेक्स्ट डे का सीन देखते वांग जी उठता है और अपना सर पकड़ता बोलता है मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, क्या हुआ था? एंड वांग जी बैठ जाता है और याद करता है और जैसे उसे याद आता है वांग जी एक मतलब टूटी हुई स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग क्यों क्यों तुम मुझे नहीं मिल सकते? हाँ, क्यों? मुझे मुझे दर्द हो रहा है वीजिंग, बहुत ज़्यादा। और ये बोल कर वो रोने लगता है। वांग जी आधे घंटे के बाद उठता है, जाता है, शावर वगैरह लेता है, बाहर आता है और उसके बाद वो निकल जाता है अपने काम वगैरह करने के लिए। इसके बाद सभी लोग उठते हैं, उनकी जो 2-3 मीटिंग और थी उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। मीटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाने के बाद वो फिर अपनी कंट्री वापस लौट आते हैं। वांग जी अपने घर पर था एंड बैठा हुआ था। उसकी गगा उसे कॉल करते हैं। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। लायंस सेजन बोलते वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं गगा ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? लायंस सेजन बोलते कुछ नहीं, अब तुम वापस आ गए हो तो अपनी कंपनी और वैसे भी अब तुम आ चुके हो तो तुम अपना संभालो। मैं जाने वाला हूँ मेरे हस्बैंड के साथ एक छोटी सी ट्रिप पे। हाँ, ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है गगा, कोई बात नहीं, ओके। इसके बाद वो बोलते हैं ओके। एंड वांग जी फ़ोन रखता है और फिर उसके बाद वो उठता है एंड रेडी होता है, अपने ऑफिस चला जाता है। मॉर्निंग का टाइम था। बीजिंग का घर देखते हैं। जैंग मैंशन के अंदर सब लोग अपने काम पे लगे हुए थे। मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। बीजिंग उठता है एंड देखता है वैन किंग सोई हुई थी। वैन किंग को वांग जी बीजिंग कुछ नहीं बोलता, वो उठता है, रेडी होता है और उसके बाद वो बाहर आता है। देखता है उसकी फैमिली नॉर्मली काम कर रही थी। उसकी मॉम किचन में थी एंड जियांग चेंग काम पर जा चुका था और जो जांग फेंगमेन थे वो बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। बीजिंग आता है, बैठ जाता है एंड तभी आयुआन भी आ जाता है क्योंकि वो पहले उठ गया था और वो आ जाता है। बीजिंग उसे गोद में कैरी करता है और बोलता है कैसा है बच्चा? आयुआन बोलता है मैं ठीक हूँ डैडी। इसके बाद वो स्माइल करता है एंड बीजिंग फिर चुपचाप उसके साथ थोड़ी देर खेलता है। वैन किंग भी रेडी होकर आ जाती है और वो चुपचाप काम करती है और वो इसके बाद वहाँ से निकल जाती है बीजिंग के साथ जो अपना काम था वो करने के लिए। हम ऑफिस का सीन देखते हैं। वांग जी अपने कैबिन में था एंड अपना काम कर रहा था। वो कुछ सोच रहा था और बस अपने काम में गुम था।
तभी डोर पर नॉक होता है। वांग जी देखता है और बोलता कम इन एंड वीजिंग फाइल लेकर अंदर आता है। वांग जी एक नज़र देखता है वीजिंग को और फिर से नीचे कर लेता है अपना सर। वीजिंग आता है और बोलता बॉस इस पे साइन चाहिए था। वीजिंग बोलता ओह हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग फाइल देता है वांग जी को। वांग जी फाइल लेता है, साइन कर देता है और बोलता और कुछ। वीजिंग बोलता नहीं। एंड इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को। आज वांग जी ने कुछ नहीं किया, नहीं तो उसके साथ फ्लर्ट किया, नहीं कुछ और किया। वीजिंग फिर इग्नोर करता है और वो चला जाता है। वांग जी एक नज़र वीजिंग को जाते हुए देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही 10 दिन हो जाते हैं। वांग जी ने वियिंग को बिल्कुल परेशान नहीं किया था। वो जैसे कि मानो अब वियिंग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। वांग जी पूरी तरह से दूर हो चुका था उससे और वो अपने काम में बिजी हो गया था, क्योंकि उसे खुद का भी करना था एंड उसके गगा जो गए थे उनका भी करना था एंड सभी चीज़ वो हैंडल कर रहा था। या ये बोले कि वो जानबूझकर अपने आप को काम में बिजी रख रहा था किसी चीज़ को भुलाने के लिए। एंड वियिंग देख रहा था, वांग जी को नोटिस कर रहा था कि जैसे वांग जी चेंज हो रहा हो और कहीं ना कहीं ये चेंजमेंट उसे अच्छा भी लगता है वांग जी के अंदर। बट उसे दिखाने के लिए अच्छा लग रहा था, बट दिल में वो जानता था कि उसे बुरा लग रहा है। क्या सच में वांग जी ने मूव ऑन कर लिया? वियिंग खुद हैरान था अपनी ही सोच से कि वो क्या चाहता है। वांग जी उसे परेशान करे, उसके आगे पीछे घूमे, या फिर वो चाहता है कि उसे छोड़ दे। वियिंग परेशान था, वो समझ नहीं पा रहा था अपने आप को ही। एंड वहीं वैन किंग वो कहीं गुम हो गई थी, जैसे कि मानो वो कुछ अपनी ही सोच में गुम थी। वीइंग अब अपना काम वगैरह ख़त्म करके ऑफिस से निकल जाता है एंड वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वीइंग बैठ जाता है और वो सोचता है आज वैन किंग उसके साथ नहीं आई। वीइंग कॉल करता है दूसरी ओर से। वैन किंग फ़ोन पिक कर दी और बोलती हेलो। वीइंग बोलता वैन किंग कहाँ हो तुम? वैन किंग बोलती कि वीइंग मैं वो किसी काम से बाहर आई थी। वीइंग बोलता ओह अच्छा ठीक है, कब तक आओगी? वैन किंग बोलता वीइंग मुझे आने में टाइम लग जाएगा। तो वीइंग बोलता तो क्या? वैन किंग बोलती है कि वीइंग मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। वो क्या है कि मैंने सोचा थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लूँ। ये सुनने के बाद वैन किंग की वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है वैन किंग, इट्स ओके। इसके बाद वो बोलती एंड वो फ़ोन कट कर देती है। वैन किंग अपने फ्रेंड्स के साथ थी सच में, और वो बस चुपचाप थी। उसके सामने एक उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी जो कि म्यान म्यान थी। वैन किंग उसे देखती है और बोलती है मैं क्या करूँ? म्यान म्यान बोलती है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें अब, तुम सच में मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम ये पहले क्यों नहीं बता सकती थी मुझे? म्यान म्यान की बातें सुनकर वैन किंग बोलती है अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी लाइफ इतनी मैसअप हो चुकी है ना, बट क्या क्या तुम मेरा एक काम करोगी? ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलती है हाँ बोलो ना कि क्या करना है बताओ मुझे। ये सुनकर वैन किंग बोलती है ये वीइंग को दे देना। मेरे मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि वो किसी गिल्ट में हो, और मैं एक सेकंड के लिए सेल्फिश हो गई थी अपने आप को और बच्चे को लेकर, पर मैं अपनी कंडीशन भूल गई थी। मैं क्या करूँ? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं चाहती हूँ कि वीइंग संभले, वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। मैं बस यही चाहती हूँ। ये सुनने के बाद म्यान मैन बोलते हैं हम ठीक ठीक है वैन किंग, बट तुम सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैन किंग बोलती है मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, बट यही सच है। मैं वैन किंग बोलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज़ प्लीज़ मेरे मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलती है वैन किंग प्लीज़ मत बोलो ऐसा, और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। वैन किंग उसे देखती है और उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से बोलती थी उठ जाती है। वैन किंग जो फाइल वहाँ देकर गई थी वो म्यान म्यान लेती है और उसे रख लेती है, और उसके बाद वो बाहर आती है तो वैन किंग डोर के पास खड़ी हुई थी। म्यान म्यान बोलती सॉरी। वैन किंग बोलती इट्स ओके। वे मैंने में म्यान मैन आती है और वैन किंग को हग करती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना? वैन किंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ ओके। इसके बाद वो बोलती ओके हाँ एक काम करो तुम मेरी कार ले जाओ ये लो। वैन किंग दिखती है और बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी टैक्सी से। वो बोलते नहीं रुक जाओ। तो वो बोलती है कि नहीं इट्स ओके। इसके बाद वैन किंग कॉल करती है एंड टैक्सी लगभग 15 मिनट के बाद बाहर आ जाती है। वैन किंग टैक्सी में बैठती है और म्यान मैन उसे बाय बोलती है। म्यान म्यान देखती है और उसे बुरा लगता है और वो अंदर आ जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है। वैन किंग टैक्सी में बैठी हुई थी और वो सोचती जा रही थी कुछ। वो अपने बच्चे की अनवीइंग की फ़ोटो देख रही थी और अपनी पूरी फैमिली की। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस देखती जा रही थी। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 5 घंटे बाद का सीन। वीजिंग सोया हुआ था एंड वीजिंग ने वैन किंग को मतलब फ़ोन किया था, बट उसका फ़ोन नहीं मिला तो वीजिंग ने सोचा कि शायद हो सकता है वैन किंग बिजी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो इसलिए कॉल नहीं किया। बट पर रात के 12 बजे विजिंग का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगता है एंड उस पे कॉल आ रहे थे एंड पहले ही 3 से 4 कॉल आ चुके थे। विजिंग बहुत गहरी नींद में था क्योंकि वो थक गया था। उसका माइंड ख़राब हो चुका था बहुत सारी चीज़ें सोच सोच कर। बट विजिंग को इरिटेशन होती है एंड विजिंग पलट कर देखता है, बोलता क्या हो रहा है? विजिंग उठता है और देखता है तो उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था एंड ये देखते ही विजिंग बोलता हाँ क्या हुआ? विजिंग फ़ोन देखता है और बोलता हाँ ये क्या है?
ये अननोन नंबर। वीजिंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है सर प्लीज़ आप हॉस्पिटल आ जाइए। जिनका क्या आप इन्हें जानते हैं? एंड वो बैंकिंग का नाम लेता है। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ है? तो वो पर्सन बोलता है सर प्लीज़ कम टू द हॉस्पिटल। एंड वीजिंग एकदम से शॉक होता है और बोलता क्या हुआ है? तो बोलता है सर प्लीज़ एंड प्लीज़ जल्दी आइएगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग बोलता हॉस्पिटल कि क्या हो रहा है? पैनिकिंग। वो तुरंत ही उठता है और देखता है आयुन सोया होता। वीजिंग तुरंत ही बाहर आता है एंड इस वक्त बात 12 बजे हुए थे। वीजिंग आता है और वो देखता है क्योंकि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है हॉल में। जैंग चेंग बैठा होता। वीजिंग आता है बोलता चैंग क्या कर रहे हो तुम? जैंग चेंग बोलता वीजिंग कुछ नहीं बस ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता ओह। जैंग चेंग बोलता वीजिंग क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता पता नहीं मुझे कॉल आया है, किसी ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है। वो आयुन अकेला है तो क्या तुम? ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं जाता हूँ आयुन के पास। वीजिंग क्या हुआ है? हाँ एक मिनट हॉस्पिटल से? तो वीजिंग बोलता हाँ पता नहीं क्यों। वीजिंग बोलता वैनकिंग मुझे। तभी वीजिंग बोलता हाँ कि कहीं वैनकिंग को तो कुछ। हाँ। वीजिंग अचानक से डर जाता है। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता व्हाट? वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है और बोलता है सर सर क्या हुआ मुझे बताएंगे? तो बोलता है कि सर वैनकिंग हाँ हमें यही आईडी मिली है। देखिए उनका फ़ोन तो टूट गया है बट हमने कैसे भी करके कांटेक्ट किया आपको तो हमें पता चला है। एंड देखिए प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए उनका एक्सीडेंट हुआ है। एंड ये सुनते ही तो वी के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है। जियांग चेंग बोलता है वी क्या हुआ? वी बोलता है फैन किंग का एक्सीडेंट हो गया एंड वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही जियांग चेंग बोलता है वी संभालो। वी गिरने वाला था बट वो पकड़ लेता है। एंड वीजिंग बस अपना सर पकड़ लेता है। जियांग चैंग देखता है तुरंत पानी देता है और बोलता है वीजिंग पानी पियो हम हॉस्पिटल जाते हैं 1 मिनट रुको। एंड वो तुरंत ही जाता है और डोर पर नॉक करता है। तुरंत ही जो मैडम यू के डोर के बाहर नॉक करता है और जो मैडम यू सोई हुई थी जब वो डोर पर नॉक सुनती है वो बोलती है क्या हुआ? वो उठ के जाती है डोर ओपन करती है और बोलती है हाँ। जियांग चैंग बोलता है मॉम प्लीज प्लीज़ बाहर आइए जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर बोलती क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता है मॉम प्लीज़ डैड को भी बुलाइए। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है बच्चा हुआ क्या है? तो बोलती मॉम मॉम प्लीज़। इसके बाद वो बोलते हाँ हाँ ठीक है। एंड इसके बाद तुरंत ही जो मैडम यू थी वो आती है और बोलती है उठी सुनिए सुनिए फैंग म्यान जियांग फैंग म्यान उठती है बोलते हाँ क्या हुआ यू? वो बोलते पता नहीं क्यों जियांग चैंग बुला रहा है नीचे चलिए। तो बोलते कि हाँ क्या हुआ? तो बोलते पता नहीं चलिए। इसके बाद वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो वी की हालत को देखते हैं बोलते वी क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता हॉस्पिटल से कॉल आया था वो वैन किंग का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही मैडम ये बोलती क्या वैन किंग बेटा? फीजिंग बोलता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ प्लीज़ आप लोग। जियांग चैंग बोलता है हम चलते हैं। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ मैं भी चलती हूँ। एंड वो चलने लगते हैं तभी बीजिंग बोलता आयुआन। तो वो मैडम यू बोलती कि आयुआन। वो बोलती तभी जैंग फेंगमन बोलते हैं एक काम करो यू तुम यहीं रुको ओके। मैं रुकता हूँ मैं रुक तुम रुको आयुआन के पास। हाँ उसे भी चाहिए कोई संभालने के लिए। हाँ मैडम यू बोलती है कि ठीक है प्लीज़ चाहिए वो बच्ची ठीक तो होगी ना? मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो तो मतलब पूरा पागल हो चुका था क्योंकि अचानक से क्या सुन लिया उसने उसे खुद को नहीं पता था। जियांग चेंग गाड़ी निकालता है एंड जो जियांग फेंगमैन थे वो वीजिंग को संभालते हैं। तुरंत ही वीजिंग गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। वीजिंग 20 मिनट के बाद हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो तुरंत ही भागते हुए आते हैं और बोलते अभी अभी कोई केस आया एक्सीडेंट का। तो वो बोलते कि ओ आप मिस्टर वी बोलता हाँ मैं मिस्टर वी हूँ। इसके बाद वो बोलते कि ओह आप चलिए। इसके बाद वो एक नर्स उनके साथ जाती है और एक ऑपरेशन थिएटर रूम के सामने आकर वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था और एक और पर्सन था जो कि टैक्सी ड्राइवर लग रहा था। तुरंत ही वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो देखता है वीजिंग भाग के जाता है और बोलता है मेरी वाइफ को क्या हुआ है? बैंकिंग ठीक तो है ना? पुलिस ऑफिसर देखता है और बोलता है कि देखिए टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ है। जो टैक्सी ड्राइवर था वो अचानक से उसने अपना बैलेंस लूज कर दिया और टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। एंड अभी ऑपरेशन चल रहा है हमें नहीं पता वो बचेंगे या नहीं। वीजिंग एकदम मतलब खड़ा हुआ था। वीजिंग बस रोने लगता है। जियांग चेंग और जियांग फेंगमैन वीजिंग को संभालते हैं। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे के बाद जो ऑपरेशन थिएटर रूम था उसका डोर ओपन होता है और एक डॉक्टर बाहर आता है। बाहर आने के बाद डॉक्टर देखता है और बोलता है कि पेशेंट के साथ वीजिंग तुरंत ही जाता है और बोलता है डॉक्टर क्या मेरी वाइफ ठीक है? डॉक्टर देखता है और वो अपनी फेस से मास्क हटाता है। वीजिंग को देखता है और बोलता है आप उसके हस्बैंड हैं? वीजिंग बोलता है हाँ मैं उसका हस्बैंड हूँ। क्या वो ठीक है? तो डॉक्टर देखता है और फिर वो अपना सर नीचे करता है। वीजिंग बोलता है कि क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? एंड वो बोलता है आई एम सॉरी मिस्टर वी हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। शी इज़ नो मोर। वीजिंग सुनता है बोलते क्या ये बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? हाँ बकवास कर रहे हैं आप ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ नहीं प्लीज़ दोबारा चेक करिए ना। तो बोलते कि देखिए
हमने उन्हें अच्छे से चेक किया है एंड वो अब ज़िंदा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। वी जिंग बोलता नहीं, ये नहीं। एंड सभी लोग शॉक थे। जांग पेंगुइन बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेनकिंग बेटा। वी जिंग मतलब बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। एंड तभी एक नर्स बाहर आती है और बोलती है सर सर प्लीज़ अंदर आइए। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या हुआ, तो बोलते प्लीज़ अंदर आइए। एंड वो तुरंत अंदर चले जाते हैं डॉक्टर। बीजिंग बोलते क्या हुआ, एंड फिर से एक बार बंद कर दिया जाता है और 1 घंटे के बाद फिर से डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर देखता है और बोलता है देखिए प्लीज़ हम उनकी जान तो नहीं बचा पाएंगे, पता नहीं कैसे, बट वो आपसे मिलना चाहती है। बीजिंग बोलते क्या मिलना चाहती है, तो बोलती कि हाँ प्लीज़ अब चलिए। बीजिंग बोलता हाँ मैं आता हूँ। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही अंदर जाता है और देखता है वैन किंग लेटी हुई थी, मशीनें थी चारों तरफ। वैन किंग देखती है और बोलती वी ये तुरंत ही जाता और बोलता वैन किंग तुम ठीक हो। वैन किंग बोलती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे मेरे पास टाइम नहीं होगा बीजिंग, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बीजिंग बोलता वैन किंग तुम चुप करो। डॉक्टर क्या देख रहे हो, प्लीज़ ऑपरेशन करो इनका, प्लीज़ कुछ तो करो। डॉक्टर बोलते हैं देखिए हमने ऑपरेशन कर दिया है बट पता नहीं कैसे, बट देखिए ये बीजिंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। वैन किंग बोलते बीजिंग मेरी बात सुनो। बीजिंग मैं मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। बीजिंग बोलते कि क्या। वैन किंग बोलती है बीजिंग मुझसे मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे मेरे जाने के बाद तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे। बीजिंग बोलते क्या बकवास करी हो तुम। वैन किंग बोलती है बीजिंग प्लीज़ मेरे मेरे बच्चे का ख्याल रखना, कभी कभी उसे मॉम और डैडी की कमी महसूस होने मत देना। बीजिंग और वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी मेरी आईवन की और तुम्हारी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी। तुम हमेशा बीजिंग के तुम हमेशा आयुआन के रियल फादर बनोगे। मेरी मेरी फैमिली को कभी पता नहीं चलेगा कि आयुआन तुम्हारा और मेरा मेरा बेटा नहीं था, मेरे साथ। एंड ये सुनते ही विजिंग बोलता वैन किंग चुप करो, तुम चुप करो। आयुआन मेरा बेटा है, मेरा बेटा है वो, मेरा मेरा बेटा है। वैन किंग बोलती है विजिंग प्लीज़ प्लीज़ विजिंग। विजिंग बोलता मैं वादा करता हूँ मैं नहीं पता चलने दूंगा। बट वैन किंग प्लीज़ ये बकवास मत करो तुम, ये मत बोलो कि तुम। तभी अचानक से वैन किंग बोलती विजिंग हाँ मैं जानती हूँ तुम वांगजी से प्यार करते हो, वो वही इंसान है ना। वीजिंग शॉकिंग आई से देख रहा था। वैन किंग बोलती है वीजिंग मुझे मुझे कोई कोई गिल्ट नहीं है वीजिंग, अगर तुम उससे शादी भी करते हो तो वीजिंग उसे माफ़ कर दो और शादी कर लो उससे। बट वीजिंग हमेशा हमेशा ये याद रखना कि आयुवन तुम्हारा बेटा है। प्लीज़ कभी सच्चाई बाहर नहीं आएगी ना। वीजिंग देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वैन किंग वीजिंग का हाथ पकड़ती है जो कि खून से भरे हुए थे और बोलती है वीजिंग प्रॉमिस करो तुम पता नहीं लगने दोगे कि आयुवन तुम्हारा और मेरा नहीं है। एंड ये बोलते ही वो चुप हो जाती है और जो मशीनें लगी हुई थी वो एकदम से चुप, एकदम उनसे आवाज़ें आने लगती हैं। वीजिंग चिल्लाता है और रोता है और बोलता है वैन किंग नहीं, बट कुछ नहीं हो सकता था, वैन किंग मर चुकी थी। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है एंड वो हाथों को देखता है और बोलता है मैं वादा करता हूँ तुमसे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम और मैं और आयुवन हमारी क्या सच्चाई है। और वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है, बहुत बुरी तरह से। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उन्हें बाहर लेकर आते हैं एंड मैडम यू भी आ चुकी थी एंड आयुवन वहाँ पर नहीं था। आयुवन नहीं था एंड वैन फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया था। पूरी वैन फैमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी और सब लोग बस क्या बोले, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबकी बहुत बुरी हालत थी। वैन किंग के जो डैड थे वैन रोहान वो भी रो रहे थे, मदर फादर सब रो रहे थे, बहुत बुरा हाल था। वैन चाओ भी था वहाँ पर एंड वो भी कहीं ना कहीं दुखी था। हाँ भले कि अपनी मतलब बहन को पसंद नहीं करता था इतना, बट दुखी तो था ना, वो भी रो रहा था। थोड़ी देर के बाद वैन रूहान आते हैं और बोलते मेरी मेरी बच्ची। वैन रूहान को देखता है वीजिंग और कुछ नहीं बोलता। वैन रूहान वीजिंग को हक करते हैं और वो भी रोते हैं। सबका हाल बहुत बुरा था और सब लोग बस ऐसे ही थे। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने काम को कर रहा था। यह बोला कि हाँ, क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखना चाहता था, किसी भी चीज़ पर वो फोकस नहीं करना चाहता था। उसे बस विजिंग से अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विजिंग को उसकी लाइफ में खुश रहने देना चाहिए और बस अपने काम में बिजी था, अपने आप को बिजी रख रहा था। और वहाँ विजिंग बस चुपचाप था, एकदम साइलेंट हो गया था। विजिंग देखता है तभी अचानक से पीछे एंड वहाँ पर आयुआन था। आयुआन भाग कर आता और बोलता डैडी मम्मा। वीजिंग देखता और बोलता आयुआन बच्चा। एंड वीजिंग उसे हक कर लेता है और रोने लगता है। आयुआन देखता और बोलता क्या क्या हुआ डैडी, रो क्यों रहे हो आप। आयुआन को जो उनके घर का एक सर्वेंट था वो लेकर आया था, क्योंकि अब क्या ही बोले वो। तभी वीजिंग उसे हक करता है और रोता है और बोलता आयुआन बच्चा बच्चा रोना बंद करो तुम। आयुआन क्या बोले, वो खुद इतना छोटा था कि वो समझ नहीं पा रहा था।
बट वीजिंग उसे गले लगाए रखता है और वीजिंग रोता है। पूरी फैमिली देख रही थी वीजिंग को और हाईयुआन को, और सबकी आंखों में आंसू थे, बहुत बुरी तरह से रो रहे थे सब। बहुत लगभग 1 घंटे के बाद मतलब कुछ लोग रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं, और अब वीजिंग के बोल सकते हैं कि तैयारी की जाती है फाइनल जो अंतिम संस्कार की क्रिया थी उसका। वीजिंग चुपचाप था और ओबियसली मॉर्निंग को ये होना था, तो बस सभी लोग थे। वीजिंग आयुआन को गोदी में लिए हुए था। आयुआन सो चुका था, वो थक गया था, बच्चा था, एंड अभी भी सिर्फ मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे, एंड 8 बजे जो वैन किंग थी उसे लास्ट विदाई दी जाने वाली थी। वीजिंग चुपचाप था और बस बैठा हुआ था। तभी 1 घंटे के बाद वीजिंग को बुलाया जाता है। वीजिंग के गोद में आयुआन था और वीजिंग चुपचाप था, और वो लोग पहुंच चुके थे जहां पर वैन किंग को एज अ दफनाया जाने वाला था। वहां पर वीजिंग चुपचाप देख रहा था और वैन किंग को रेडी कर दिया गया था। वीजिंग बस चुपचाप देख रहा था। आयुआन बहुत रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था, और वीजिंग अपने बच्चे आयुआन को संभाल नहीं पा रहा था। वीजिंग क्या बोले क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग देख रहे थे और रो रहे थे, और आयुआन किसी के पास नहीं जा रहा था, बहुत रो रहा था। जब भी कोई उसे टच कर रहा था, उसे अपनी मॉम उसे मॉम दिख रही थी। वीजिंग बोल रहा था डडा डडा मॉम मॉम क्या हुआ, मॉम को क्या हुआ, वो उठ क्यों नहीं रही है। वीजिंग देख रहा था और वो क्या बोले आयुआन को उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। हम दूसरी ओर देखते वांगजी को। वांगजी ऑफिस में था। हाँ, आज वो जल्दी आ गया था, उसकी कुछ मीटिंग थी। तभी जो वांगजी था उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांगजी फ़ोन देखता है और बोलता हाँ, एंड तो फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। एंड जैसे ही वांगजी फ़ोन पिक करता है, वांगजी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो बोलता है व्हाट वी। एंड वांगजी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू करता है। वांगजी खुद समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वांगजी गाड़ी लेता है एंड वो ड्राइवर का वेट नहीं करता, खुद ही गाड़ी को ड्राइव करने लगता है, और वो तुरंत ही पहुँच जाता है। एंड 15 मिनट के बाद वांगजी पहुंच चुका था। हाँ, जहाँ पर वैन किंग को दफनाया जा रहा था वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आए थे, एंड बहुत सारे लोग आ चुके थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वीजिंग बैठा हुआ था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था, एंड वैन किंग को आगे की प्रोसेस शुरू की जा रही थी। वांगजी भागते हुए आता है और बोलता वी। एंड सब लोग जब ये आवाज़ सुनते पीछे पलट कर देखते हैं। वीजिंग भी पीछे पलट कर देखता है और बस वो रोए जा रहा था। आयुआन मैडम यू की गोद में था। मैडम यू भी रो रही थी और वो आयुआन को कैसे भी चुप करवा रही थी। वांगजी भागते हुए आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है वांगजी को देखकर। वांगजी तुरंत ही सबके सामने वीजिंग को हक करता है और बोलता है वी ये सब। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है, बहुत बुरी तरह से रोता है, एंड वांगजी को बिल्कुल दूर नहीं करता। वांगजी उसे हक कर लेता है एंड वीजिंग रोए जा रहा था बहुत बुरी तरह से। वांगजी बस देख रहा था वैन किंग को, जो कि बस उसे तैयारी कर ही रहे थे वो लोग उसे दफनाने की। वांगजी देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग रोते रोते कब बेहोश हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। सब लोग फिर देखते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाते। वांगजी बोलता वी वी, एंड वो देखता है ऊपर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वीजिंग की ये हालत। वीजिंग आंखें बंद किए हुए था। थोड़ी देर के बाद वांगजी उसे पिक करता है अपनी गोद में और वीजिंग को ले जाने लगता है। सब लोग देख रहे थे और वो समझ रहे थे, बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्यों कर रहा है वांगजी। बट चुपचाप अभी कोई कुछ नहीं बोलता। वैन किंग को दफना दिया जाता है और वहाँ से एक एक करके फिर सभी लोग चले जाते हैं। वीजिंग को घर लाया जाता है एंड वीजिंग को वांगजी बेड पर लेटा देता है, और उसके बाद बस वांगजी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग धीरे धीरे करके वाइब्रेट करने लगता है और वीजिंग की पूरी बॉडी एकदम मतलब कोल्ड होने लगती है। वांगजी बोलता वी वी क्या क्या हुआ तुम्हें। वांगजी देखता है वीजिंग की बॉडी को टच करता है तो वीजिंग की पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ चुकी थी, बर्फ की तरह। वांगजी डर जाता है और तुरंत ही फ़ोन निकालता है और कॉल करता है डॉक्टर को। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं एंड डॉक्टर चेक करता है और बोलता है देखिए इन्हें बहुत हाई फीवर हो गया अचानक से। वांगजी डर जाता है और वो बोलता है कि क्या करें, तो वो बोलता है इन्हें भर्ती करना पड़ेगा। इसके बाद वीजिंग को वांगजी हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड वीजिंग को डॉक्टर चेक करते हैं और इंजेक्शन मेडिसिन वगैरह देते हैं और बोलते हैं इनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। वांगजी देख रहा था वीजिंग को, और वहीं दूसरी ओर आयुवन को संभालना मुश्किल हो रहा था। आयुवन बच्चा था, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वीजिंग की ये हालत थी। वांगजी बस बैठा हुआ था, वो अपना हाल तक नहीं देख रहा था। वांगजी खुद भीगा हुआ था, उसके कपड़े गीले थे एंड वो वैसे ही बैठा हुआ था। वीजिंग की फैमिली भी थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल आ जाती है क्योंकि उन्हें काम करना था। ऑब्वियसली जहाँ पर पैनिकिंग को दफनाया गया था बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं। वीजिंग को कुछ करना मतलब रिचुअल करने थे, बट वीजिंग की हालत ये थी कि वो कर ही नहीं पा रहा था एंड वीजिंग बेहोश था। वांगजी उसे देख रहा था और बस वांगजी वीजिंग की पट्टियाँ करते जा रहा था, मतलब उसे बुखार उतार से